बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा थे विश्वामित्र। उनका साहस, शक्ति और समर्पण असीम था, लेकिन उनके भीतर एक और चीज थी, अहंकार। यही अहंकार उन्हें ऋषि वशिष्ठ के आश्रम तक ले गया, जहां उन्होंने एक चमत्कारी गाय कामधेनु देखी। कामधेनु वो गाय थी जो हर इच्छा को पूरा कर सकती थी। राजा विश्वामित्र ने सोचा, अगर ये गाय मेरे पास हो तो मैं पूरे संसार का सबसे महान राजा बन जाऊंगा। और उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से गाय को मांग लिया, लेकिन वशिष्ठ जी ने शांत स्वर में मना कर दिया। राजा के अहंकार को ठेस पहुंची। वो सोचने लगे, मैं इस धरती का सबसे बड़ा राजा और ये साधारण ऋषि मेरी बात कैसे टाल सकता है। गुस्से में आकर उन्होंने अपनी पूरी सेना से कामधेनु को छीनने का आदेश दिया, लेकिन ऋषि वशिष्ठ की तपस्या की शक्ति ने अकेले ही विश्वामित्र और उनके पूरी सेना को धूल चटा दी। हार से तिलमिलाए राजा विश्वामित्र के अंदर का अहंकार अब और भी भड़क उठा। उन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें खुद को वशिष्ठ से भी बड़ा बनाना है, और उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, तपस्या में लीन हो गए। लेकिन यह तपस्या आत्मज्ञान के लिए नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए की गई थी। सालों की तपस्या के बाद भी जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों को भी मार डाला, लेकिन फिर भी उनके भीतर की शांति नहीं लौटी। आखिरकार जब उनका अहंकार उन्हें पूरी तरह से तोड़ चुका था, तभी उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस दिव्य प्रकाश से एक मंत्र उभरा, गायत्री मंत्र। जी हाँ, इसी तरह से गायत्री मंत्र की शुरुआत हुई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करते ही उनके अंदर की सारी नकारात्मकता दूर होने लगी। उनके मन में एक नई ऊर्जा, एक नई शांति का संचार हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि असली शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि आत्मा के ज्ञान और शांति में है। गायत्री मंत्र ने उनके जीवन को बदल दिया। उनके भीतर का अंधकार मिट गया और वो एक नए रास्ते पर चल पड़े, आत्मज्ञान के रास्ते पर। अंततः उन्होंने अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग दिया और ऋषि वशिष्ठ के समक्ष क्षमा याचना की। वशिष्ठ जी ने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी। धन्यवाद।